स्वागत है आपका डिफेंस वॉच में, जहां हम लाते हैं रक्षा जगत की ताजा खबरें, विश्लेषण और हर बड़ी अपडेट। मेक इन इंडिया को रणनीतिक समर्थन देते हुए रूस ने सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइलों के निर्माण के लिए एक भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी को महत्वपूर्ण तकनीक स्थानांतरण देने पर सहमति जताई है। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन का रास्ता खुलेगा और भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा कवच को विस्तार देने की महत्वाकांक्षी योजना को बल मिलेगा। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार इस समझौते में 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रनों का समावेश है, जिनमें से कम 3 रूस से सीधे डिलीवर किए जाएंगे और 2 का निर्माण भारत में किया जाएगा। इससे पाकिस्तान और चीन से आने वाले हवाई खतरों के खिलाफ भारत की रक्षा ढाल और मजबूत होगी। S-400 ट्रायम्फ, जो रूस की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, पहले से ही भारतीय वायुसेना की बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली की रीढ़ बन चुका है। वर्ष 2018 में हुए 5.43 अरब डॉलर के समझौते के तहत 5 स्क्वाड्रनों की आपूर्ति होनी थी, जिनमें से 3 पहले से परिचालन में हैं और शेष 2026 तक आने वाले हैं। यह नया सौदा, जिसकी अनुमानित कीमत 4 से 5 अरब डॉलर के बीच है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उभरे खतरों के जवाब में किया गया है। उस अभियान में इस प्रणाली ने 400 किलोमीटर की मारक सीमा में पाकिस्तानी हथियारों को सटीकता से निष्क्रिय किया था। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि तकनीकी स्थानांतरण से मिसाइल और रडार जैसे प्रमुख उपतंत्रों का स्वदेशीकरण होगा, जिससे आयात पर निर्भरता और निर्माण का समय दोनों घटेंगे। निजी साझेदार असेंबली और इंटीग्रेशन में अहम भूमिका निभाएगा। योजना के अनुसार 3 स्क्वाड्रन सीधे मॉस्को स्थित अल्माज अंतेय संयंत्रों से भेजे जाएंगे, ताकि 2028 तक लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र और राजस्थान सेक्टर में त्वरित तैनाती की जा सके। शेष 2 स्क्वाड्रनों के लिए मिसाइल निर्माण की पूरी तकनीक भारत को दी जाएगी। एक अभी अनघोषित भारतीय कंपनी को 54N6E लंबी दूरी की मिसाइलें और 48N6 वेरिएंट बनाने की क्षमता मिलेगी। यह संयुक्त मॉडल न केवल आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा, बल्कि निजी नवाचार को भी बढ़ावा देगा, जिससे भविष्य में स्वदेशी तकनीक वाले सेंसर और हाइपरसोनिक छलावे रोधी उन्नयन विकसित किए जा सकेंगे। इसी के साथ इस 400 निर्माता कंपनी अल्माज अंतेय ने भारत में एक समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल MRO सुविधा स्थापित करने की योजना को भी तेज कर दिया है, जो संभवतः हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड परिसर में बनेगी। इस स्थानीय केंद्र से मरम्मत का कार्य देश में ही हो सकेगा, जिससे रूस भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रतिबंधों या भू राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना काम जारी रह सकेगा। रक्षा अधिकारी ने बताया कि यह कदम वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के आत्मनिर्भरता के आह्वान के अनुरूप है, जिसे उन्होंने पिछले सप्ताह एयरो इंडिया समीक्षा के दौरान दोहराया था। देखते रहिए डिफेंस वॉच, रक्षा जगत की हर अपडेट, सटीक जानकारी और गहरी समझ के साथ। जय हिंद।